श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सत्ता में अब उस बाबरी क्लेश की खबर जो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। आज तक आपने मुगल शासक बाबर और उसके बेटे हुमायूं की कई कहानियां सुनी होंगी, दोनों के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज सत्ता में हम आपको बाबर और हुमायूं नहीं बल्कि बाबरी और हुमायूं की खबर दिखाने जा रहे हैं, जिस पर बंगाल में सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। इस खबर का केंद्र है सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के विधायक और उनकी पोस्टरबाजी, जिनका नाम हुमायूं कबीर है। टीएमसी के हुमायूं कबीर के नेतृत्व में कुछ पोस्टर बंगाल में लगाए गए हैं, जिनमें बाबरी मस्जिद का जिक्र है और 6 दिसंबर को शिलान्यास वाला ऐलान भी है। ये पोस्टर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में देर रात लगाए गए हैं और ये सब कुछ तब हुआ है जब मंगलवार को ही अयोध्या में पीएम ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया, धर्म ध्वजा लहराई। इसके बाद आधी रात को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाले पोस्टर चिपका दिए गए। इस पोस्टर में लिखा क्या है वो भी आपको आइए बताते हैं। इसमें बाबरी मस्जिद जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है और लिखा है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा ब्लॉक में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा, जिसकी तारीख होगी 6 दिसंबर। और ये वही 6 दिसंबर की तारीख है जब अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया था। अब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने उसी तारीख और उसी बाबरी के नाम पर अपना सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। मैदान क्रिकेट का हो या सियासत का, टाइमिंग के बहुत मायने होते हैं। यहाँ भी आप जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए, क्योंकि बाबरी क्लेश वाली इस टाइमिंग में कई संकेत हैं। मंगलवार को ही अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई और रात को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाले पोस्टर लगा दिए गए। हुमायूं कबीर का मकसद क्या है, इससे साफ है। दूसरी बात, 6 दिसंबर को अयोध्या का विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है और उससे सिर्फ 11 दिन पहले बंगाल में टीएमसी के विधायक ने बाबरी वाली पोस्टरबाजी कर दी। और तीसरी बात, बंगाल में विधानसभा चुनाव का कैलेंडर अब धीरे धीरे लोड हो रहा है। अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर माहौल बनाने की तैयारी हो चुकी है। वैसे हुमायूं कबीर जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीति को चमकदार बनाना चाहते हैं, वो कभी अयोध्या में हुआ करती थी। कल ही अयोध्या में धर्म ध्वजा वाला सनातन समाचार आया है और 11 दिन के बाद विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी है। मतलब हुमायूं कबीर ने पूरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत मुर्शिदाबाद में अपनी बाबरी वाले राजनीतिक अरमान दिखाए हैं। हालांकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और ये कहा है कि बाबर की औलादों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, जबकि ओवैसी के नेता का कहना है कि जब मंदिर और मस्जिद कहीं भी बनाए जा सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ममता बनर्जी की शह पर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस के नेता का कहना है कि बिना वजह आग लगाने का काम हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि अब भारत में बाबरी बनाने वाला बाबर पैदा नहीं होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक के बाबरी वाले ऐलान से उचित दूरी बना ली है। मतलब बाबरी वाला ये क्लेश बंगाल में और बढ़ने वाला है। इसके रुझान नेताओं के बयान से भी आ रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे लोग जिनके पीछे ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट है,
ऐसे लोग हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश कर रही है और बंगाल की जो एक सौहार्द की वातावरण है, उस वातावरण को ध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो पार्टी का उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो स्पीचेस है, भाषण है, वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। पार्टी से कोई संपर्क नहीं है उससे। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। दीदी उड़ीसा से जगन्नाथ देव का मंदिर उठा के ला रहे हैं, तो दीदी की पार्टी के दूसरे भाई वो मतलब बाबरी मस्जिद कहाँ पता नहीं, जहाँ थे वो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात, फिर भी उसी के नाम पे या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है, चुनाव, वोट और ध्रुवीकरण। दोबारा कोई पावर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। माँ भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, माँ जानकी का मंदिर ही बनेगा। बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने, तो मंदिर मस्जिद का निर्माण तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का निर्माण है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मंदिर से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से, चर्च से हमें से न्याय की बात उठी, प्रेम की बात उठी, सहिष्णुता की बात उठी, तो ये बात होनी चाहिए। वैसे राजनीति में ज्यादातर बात किसी न किसी हित या सियासी लाभ के लिए की जाती है। कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव 2026 में है, लेकिन बाबरी वाले पोस्टर और बयानों से शायद हुमायूं कबीर वोट बैंक के बीज अभी से डाल रहे हैं, जिससे चुनाव के वक्त सियासी फायदे की फसल काट सके। उनका नया बयान भी अब सामने आ गया है। मैं क्यों करने, जवाब तो मेरा पास है ही नहीं। मैं करूँगा बोल दिया कि विवादी मन कौन कुछ बोला, कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है वो तो होने दीजिए। वो मंदिर बनेगा तो कोई चर्चा नहीं आएगी, कोई पुरी से जगन्नाथ मंदिर दीघा आ जाएगी तो कोई चर्चा नहीं होगी, पार्टी ऑफिस में काली पूजा होगी तो कोई चर्चा में नहीं आएगी। मेरा मस्जिद बनाने का हक है, मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या ज़रूरत है। सर, मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद इस नाम पे ही विवाद। अरे बाबरी मस्जिद तो मैं रखूंगी।